तो ये है सेकंड पार्ट हमारी तमिलनाडु एक्सप्रेस की जर्नी का। और ये पार्ट पूरी तरह से थ्रिलिंग होने वाला है। मतलब हमारी ट्रेन है चेन्नई से और देखना ये है कि थोड़ी लेट लतीफ़ चल रही हमारी ये ट्रेन और लेट होगी या फिर कवर करके हमें ऑन टाइम चेन्नई पहुंचा देगी। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। तो जैसे तैसे पहुंच चुके हैं बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आगे आगे। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, बट दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि गर्मी बहुत है और फ्रूट वेंडर्स यहाँ तो नहीं बैठ पाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आगे आगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। वैसे मैं रिस्क नहीं लेने वाला क्योंकि दूर दूर तक मुझे फ्रूट वेंडर्स जो है वो दिख नहीं रहे, तो यहीं से मुझे आगे निकलना पड़ेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, शायद से इस ट्रेन को स्लैक मिला होगा क्योंकि यहाँ पहुँचने का सही समय था करीब 4:25 और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है 5:05 पे। हालांकि ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमारी ट्रेन जो थी वो पिछले 1.5 घंटों से यहाँ से करीब 35 किलोमीटर पीछे खड़ी थी, तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्लैक इसको ज़रूर से मिला था। तो ये बात अच्छी है कि ट्रेन यहाँ आते आते सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे ही लेट हुई है, तो यानी कि आगे ये ट्रेन और कवर कर लेगी क्योंकि इस रूट पे इस ट्रेन को बहुत ही प्रायोरिटी मिलती है। पर ट्रेन कवर तब करेगी जब यहाँ से जल्दी निकलेगी, और 10 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है पर अभी भी ट्रेन यहाँ से निकली नहीं है। तो इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी और तेज़ हो रही हैं। और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर से ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है और यहाँ रुके हुए करीब 20 मिनट तो हो चुके हैं। हालांकि ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप था, पर अभी भी ट्रेन बल्हारशाह में रुकी हुई है। और देखते ही देखते सूरज की रोशनी भी कम होने लगी है और ट्रेन डस्ट से मस नहीं हुई। जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले बात करें कुछ फ़ायदे की, तो आज के इस इंटरनेट के युग में ना लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसका लोग यूज़ करके कमा रहे हैं। लेकिन इनमें से एक है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग का यूज़ करके भी बहुत लोग अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा रहे हैं, और आप भी ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके अच्छा खासा अर्न जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आज के समय में बहुत गिने चुने ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो जो कि बहुत जेन्युइन हो, और उनमें से एक है ओलम ट्रेड। नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। ये एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जो कि बढ़िया लर्निंग बेस और बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स देता है। इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस ऐप पे जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको बहुत ही प्रोफेशनल एनालिसिस जो है वो मिल जाते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो ले सकते हो। और थोड़ी आसानी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड जो है वो करके दिखाता हूँ। बहुत ही आसान है और ऑन द गो आप ट्रैवल करते वक्त भी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इस ऐप पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कुछ डिपॉजिट जो है वो करना पड़ता है। मैंने खुद अपना डिपॉजिट जो है वो कर दिया है और फिलहाल मैं $100 से यहाँ पे जो ट्रेड है वो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे $100 जो है वो यूज़ करता हूँ और अप पे सेट करता हूँ, और इतना करने के बाद मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। अरे वाह, बड़ी मज़े से ही मैंने यहाँ पे $90 का प्रॉफिट जो है वो ले लिया है। तो इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है और आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, डिपॉजिट करते वक्त आप मेरा कूपन कोड XC30 ज़रूर से यूज़ करेगा। इसका यूज़ करके आपको 30% का बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको गिफ्ट लूट बॉक्स मिलने वाला है जिसमें आपको ढेर सारे ट्रेडिंग टूल्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपको करीब 10 गुना ज़्यादा यानी कि करीब 100K तक का आपको डेमो डिपॉजिट फ्री मिलने वाला है। इसका यूज़ करके आप ट्रेडिंग जो है वो सीख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ओलम ट्रेड को डाउनलोड करिए, मेरा कूपन कोड यूज़ करिए और ट्रेडिंग शुरू करिए और साथ ही साथ फ़ायदा उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने जो है वो गोरखपुर यशवंतपुर जो है वो आ चुकी है। तो ट्रेनें आ रही हैं, मतलब कि आगे रूट तो सही होगा पर पता नहीं क्यों ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। वैसे अभी बात करें वक्त की ना, तो शाम के 6 बज चुके हैं और 5 बजे गाड़ी हमारी यहाँ पे आई थी। तो 1 घंटे से हम बल्हारशाह में ही खड़े हैं। हमारे आगे चलने का संकेत जो है वो फाइनली हो चुका है। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गोरखपुर यशवंतपुर आने के बाद इसको सिग्नल मिला, कहीं ये कहीं गाड़ी सिंगल लाइन तो नहीं चल रही है। कुछ भी हो सकता है, शायद हो सकता है आगे ट्रैक ख़राब हो और
अभी फ़िलहाल गाड़ियाँ जो है वो सिंगल लाइन पे ऑपरेट हो रही हूँ। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, कुछ नहीं बोल सकता मैं। बट गोरखपुर यशवंतपुर आने के बाद ही हमारी ट्रेन को छोड़ा गया। ये नॉर्मली तब होता है जब गाड़ी सिंगल लाइन पे चल रही हो, और ये सिंगल लाइन तो है नहीं। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या. गाडी क्रमांक 1502 यशवंतपूर गोरखपूर. तो बल्हार शाह से डिपार्चर के बाद भी मैं बाहर खड़ा हूँ, इसलिए क्योंकि मौसम जो है वो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा हो गया है। और दूसरी बात ये कि बस कुछ ही देरी में जो वर्धा रिवर है वो आने वाली है। ओह, चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस। यार दोनों ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, मतलब कि ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही गाड़ियाँ सिंगल लाइन पे चल रही हैं। तो ये थी चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस, और बाकी मैं गेट पे इसलिए खड़ा हूँ, नहीं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चेन्नई राजधानी आ रही है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ वर्धा रिवर का। सतपुरा की गोद से निकली वर्धा विदर्भा के लोगों के लिए मात्र एक नदी नहीं बल्कि उनका जीवन है। पर वक्त दर वक्त ये नदी भी सिकुड़ती जा रही है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सामने जो गुड्स ट्रेन जा रही है ना, मैं उससे पैडल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी। तो वो स्पेशल चीज़ क्या था, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है ट्रेन में, पक्का कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि ये देखो ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी ब्रेक जो है वो लग रहा है अभी, और मुझे स्मेल भी आ रही है। तो पक्का कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है इस ट्रेन में, इस गाड़ी में, जो बार बार जो ट्रेन रुक रही है यहाँ पे। आगे ग्रीन सिग्नल है, ऐसा नहीं कि रेड सिग्नल है या येलो है, ग्रीन है पूरा। कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि अभी आपने देखा कि बिल्कुल रफ्तार में गाड़ी चल रही थी और अचानक से ट्रेन रुकी है। और ये देखो फिर से ब्रेक्स जो हैं वो लग चुके हैं अभी, और ट्रेन वापस से रुकने वाली है अब। तो ये बार बार हो रहा है। अरे डियर डियर, हिरन हिरन। कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से भी पावर कट हो गया। ट्रेन 10 मिनट चलती है और उसके बाद वापस से रुक जाती है, तो ये पता नहीं क्या इशू है। ट्रिप कर रहा है मेरे ख्याल से, ये तो पूरा ट्रिप कर रहा है। कहीं ट्रेन के साथ भी कुछ पावर का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरे पास कोई ऐसी टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, पर बार बार ट्रेन अगर ऐसे रुक रही है तो ज़ाहिर तौर पे ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट ही है। हो सकता है कि शायद आगे
कोई लोकोमोटिव हमारे लोकोमोटिव को रेस्क्यू, हमारी ट्रेन को रेस्क्यू करेगा, शायद से हो सकता है अगर प्रॉब्लम ऐसी ही कंटिन्यू रही तो, या फिर लोकोमोटिव चेंज हो सकता है। पर इसकी नौबत फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी ट्रेन काफ़ी देरी से अच्छे खासी रफ्तार में दौड़ रही है। और 4 बार ट्रेन अचानक से रुकी तो काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया उसमें, और वक्त अभी मेरे लिए बहुत ही बेशकीमती है। और बस कुछ ही देर में वारंगल पहुंचने वाले हैं और ट्रेन अभी करीब 2 घंटे की देरी से चल रही है। तो अब जाके फाइनली वारंगल पहुंच चुके हैं, जान में जान आई, क्योंकि ट्रेन फिर से आउटर पे करीब 10 मिनट के लिए रुक गई थी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं वारंगल। वेज बिरयानी, हाँ। और वारंगल की बिरयानी को टेस्ट करना था, क्योंकि विजयवाड़ा तो अब काफ़ी लेट पहुंचने वाले हैं। तो चलिए फाइनली वारंगल जो है वो पहुंच चुके हैं। वैसे यहाँ पहुंचने का सही समय था, वो था शाम के 7:50 का, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं 9:30। तो ट्रेन तो लेट हो चुकी है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि क्या हमारी ट्रेन चेन्नई ऑन टाइम पहुँचेगी या नहीं। हालांकि मैंने देखा है कि ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच जाती है, लेकिन आज तो ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, 2.5 घंटे लेट हो चुकी है। और मैं थोड़ा सा वरीड इसलिए हूँ क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो चेन्नई से ही है, और वो भी इस ट्रेन के अराइवल के ठीक 45 मिनट बाद है। और अच्छी बात ये है कि अपना यहाँ से डिपार्चर का संकेत भी हो गया है, तो बस ट्रेन रुके ना, चलती रहे और विजयवाड़ा हम थोड़ा और पहले पहुँच जाएँ। हालांकि यहाँ से भी करीब 200 किलोमीटर की दूरी बची है विजयवाड़ा के लिए। यार ऐसे कैसे काम चलेगा? ट्रेन चल रही थी और किसी ने चेन पुल कर दी, ऐसे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वाकई में बिरयानी काफ़ी अच्छी थी, और अगर आप वारंगल से गुजर रहे हो ना तो ज़रूर से यहाँ की बिरयानी ट्राई करना। वैसे उम्मीद तो अभी भी बनी हुई है कि शायद से हम चेन्नई ऑन टाइम तो नहीं पहुँचेंगे, पर 7 बजे तक शायद पहुँच जाएं। बाकी अब देखने वाली बात होगी। विशाखापट्टनम की तरफ जा रही है मेरे ख्याल से, ये लाइन शायद उधर ही जाती है। और ये कौन सी ट्रेन है ये बिल्कुल आगे। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा। वैसे यहाँ पहुंचने का सही वक्त था 11:20, और ट्रेन यहाँ पहुंची है 12:40। हाँ, पर एक चीज़ है, मैं मानता हूँ कि वारंगल से हमारी ट्रेन जो थी वो डिपार्ट हुई थी 9:36 पे, 40 मिनट बोल सकते, क्योंकि आउटर पे ट्रेन रुक गई थी। बाकी यहाँ पहुँचने में ट्रेन ने करीब 3 घंटे का वक्त लिया है, तो 205 किलोमीटर को हमने 3 घंटे में कवर किया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो 400 किलोमीटर जो है वो 6 घंटे, और 430 किलोमीटर जो है वो अराउंड 6.5 घंटे। वैसे भी इस ट्रेन को 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं यहाँ से चेन्नई जाने में। तो अगर अपने टाइम से जाती है ट्रेन तो भी ट्रेन 7:10 तक पहुँचा देगी, और हमारी जो ट्रेन है 7:25 की वो मिल जाएगी। बाकी अब देखने वाली बात होगी, ज़्यादा प्रेडिक्शन मैं नहीं करना चाहता। बाकी चलिए दिमाग ठंडा करते हैं और कुछ ठंडा पीते हैं। हाँ, वैसे इतनी रात को लस्सी कौन पीता है, तो मैं बोलूँगा मैं पीता हूँ, क्योंकि दिमाग हो चुका है गर्म, और दिमाग को ठंडा करने के लिए
फ़िलहाल लस्सी काम आएगी। तो यहाँ की जो विजया डेयरी है ना, बहुत ही पॉपुलर है और वहीं से ये लस्सी बन रही है। हमारे नॉर्थ में जो लस्सी मिलती है बहुत ही गाढ़ी होती है, लगता है कि लस्सी है, और यहाँ साउथ में ना लस्सी थोड़ी सी पतली होती है, पर कोई बात नहीं यार, अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी अच्छी है ये। चलिए भाई, यहाँ से डिपार्चर जो है वो लेते हैं और उसके बाद सीधा आपसे मिलेंगे सुबह के वक्त। खुशखबरी होगी तो खुशखबरी सुनाएंगे, और अगर दुख खबरी होगी तो वो भी आपको पता ही चल जाएगा। वैसे सोचा नहीं था मैंने कि जर्नी इतनी थ्रिलिंग हो जाएगी, पर आज का दिन ही ख़राब था, वरना ये ट्रेन जो है ना चेन्नई बिफोर टाइम ही पहुँचती है। तो 1 बजने में करीब 2 मिनट का वक्त बचा है, यानी कि 12:58 पे यहाँ से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। और विजयवाड़ा से डिपार्चर के बाद कृष्णा नदी दिखाई देती है। बहुत ही विशाल नदी है और दिन के वक्त में बहुत ही अच्छा लगता है नज़ारा, पर रात में ये जो घाट है ना वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं जागूंगा ना तो दिमाग में बस यही चलेगा कि ट्रेन लेट ना हो जाए। इसलिए चलते हैं, सोते हैं और सुबह देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी भी चेन्नई पहुंचने का जो एस्टिमेट है वो 7:15 बजे का है, यानी कि लगभग 7:16 का यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी इस खूबसूरत से सुबह को एंजॉय करते हैं। अब ट्रेन की रफ्तार पे तो मेरा बस नहीं है, तो अब इस पल को मज़े से एंजॉय करते हैं। और फिलहाल कवरेपेट्टाई स्टेशन से हम निकल रहे हैं। सुबह 6 के करीब 30 मिनट का वक्त हो चुका है और अभी भी जो चेन्नई का डिस्टेंस है वो अराउंड 35 किलोमीटर का है। और अगर ट्रेन आधे घंटे में पहुंच जाती है तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन है, कनेक्टिंग ट्रेन है, वो मिल जाएगी हमें। और अगर ट्रेन लेट होती है तो फिर निकल जाएगी। फिलहाल ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया है, मतलब मैं 3 बजे तक जगह था और 3 बजे हमारी ट्रेन जो थी वो ओंगोल पहुंची थी। उसके बाद से ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया। तो यही होता है। फ़िलहाल अभी भी यहाँ से चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो करीब 12 किलोमीटर दूरी पे है और ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है अभी, क्योंकि रेड सिग्नल है। अब जा कर के 1-1 मिनट यहाँ पे काउंट हो रहा है भाई। पर आशाएं, उम्मीदें जो है वो तो खो चुका हूँ, क्योंकि कितना भी जल्दी करे ट्रेन 15 मिनट तो बिल्कुल नहीं पहुँचा सकती। और ये रेक शंट हो रहा है अहमदाबाद चेन्नई का। एक पल को लगा जैसे कि WG9 ये पैसेंजर ट्रेन को लेकर कहाँ चल दिया। और ये शायद से ट्रेन नंबर 12842 यानी कि चेन्नई हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस है। और ये लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। 3 किलोमीटर पहले ही ट्रेन यहाँ पे आउटर में रुक चुकी है और बस यहीं रुकी ही रही ट्रेन जब तक कि सारी गाड़ियाँ चेन्नई से निकल नहीं गई। पहले चेन्नई विजयवाड़ा जनशताब्दी निकली और ठीक इसके पीछे पीछे हमारी बैंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस भी निकल गई और इसके साथ ही यहाँ पे हमारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई। और ये रही अपनी डबल डेकर जो छूट चुकी है। ये यात्रा करने से पहले मैंने कई बार तमिलनाडु एक्सप्रेस को ट्रैक किया था और ये ट्रेन हमेशा ही बिफोर टाइम चेन्नई पहुंचती थी, पर आज का और कल का दिन वाकई में ख़राब था। चलिए फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।